हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। थायराइड ग्रंथि की स्थिति तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। जड़ वामनता की स्थिति कब निर्मित होती है? इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है थायराइड। यहाँ पर हम देखेंगे थायराइड ग्रंथि के बारे में कि इसकी स्थिति क्या होती है, साथ ही साथ इसके कार्य क्या होते हैं। तो थायराइड ग्रंथि मनुष्य में, यह ग्रंथि जो होती है यह मनुष्य में श्वास नली जिसे ट्रैकिया कहा जाता है तथा स्वर यंत्र लैरिंक्स के जोड़ पर पार्श्व अधर तल पर स्थित होती है। पार्श्व अधर तल पर स्थित होती है। मनुष्य में यह ग्रंथि श्वास नली तथा स्वर यंत्र के जोड़ के पार्श्व अधर तल पर स्थित होती है। और यदि इसके कार्यों की बात करें तो इस ग्रंथि के द्वारा दो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, थायरॉक्सिन तथा कैल्सिटोनिन। सबसे पहले हम यदि थायरॉक्सिन के कार्यों को देखें तो यह आधार उपापचय दर या बीएमआर को नियमित करता है। यह बीएमआर को नियमित या नियंत्रित करने वाला मुख्य हार्मोन है। इसी के साथ यह शारीरिक, मानसिक तथा लैंगिक विकास, यह शारीरिक, मानसिक व लैंगिक विकास का नियमन करने वाला मुख्य हार्मोन है। यह मादाओं में मासिक चक्र का नियमन भी करता है। यह मादाओं में मासिक चक्र का नियमन भी करता है। इस प्रकार ये थायरॉक्सिन हार्मोन के कुछ मुख्य कार्य हैं। इसके अलावा यह लार्वा को वयस्क में परिवर्तित करना, साथ ही साथ ऊष्मा उत्पन्न करना, सोडियम पोटेशियम पंप की क्रियाओं को नियमित करना, ये सभी कार्य भी थायरॉक्सिन के होते हैं। कैल्सिटोनिन हार्मोन इसके द्वारा स्रावित होने वाला दूसरा हार्मोन है जो रक्त में कैल्शियम आयन के स्तर को कम करता है। यह रुधिर में कैल्शियम के स्तर को कम करता है। अब यदि जड़ वामनता की बात करें तो इसे क्रिटेनिज्म कहा जाता है और यह थायराइड ग्रंथि से संबंधित एक विकार है। जब गर्भावस्था या बाल्यावस्था में, यहाँ पर हम लिखेंगे जब गर्भावस्था अथवा बाल्यावस्था में थायरॉक्सिन हार्मोन का के अल्पस्रावन से होता है, जिसकी वजह से मंद बुद्धि या फिर अल्प शारीरिक विकास और इसके साथ ही त्वचा का असामान्य शुष्क अथवा पीले रंग का होना, मूक बधिरता आदि कई लक्षण देखे जाते हैं। इस प्रकार हमने थायराइड ग्रंथि के कार्यों को देखा और साथ ही साथ जड़ वामनता को देखा। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।